So, hello and happy learning all of you. Myself Viren Wadhwa from Swastik Education. आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 का आखिरी टॉपिक दैट इज टॉपिक 9 ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने ऐसे 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो अगर आप कर लेते हैं तो आपका इस टॉपिक से रिलेटेड ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा। यू ऑल नो द ड्रिल। इस वीडियो को इफेक्टिवली देखने का तरीका क्या है, वीडियो पॉज कर ले, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले, खुद से ट्राई करें, देन आप आंसर्स जो है वो मेरे साथ टैली कर सकते हैं या मेरे साथ फॉलो अलोंग कर सकते हैं आफ्टर ट्राइंग इट योर सेल्फ फर्स्ट। सो फटाफट से वीडियो पॉज करें, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। आपको 2 ही क्वेश्चन दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पे और आगे मैं दिखा रहा हूँ। आई गेस आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। और उसके बाद फाइनली दिस इज 5th, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। ये तीनों क्वेश्चन, सॉरी 5 क्वेश्चन पहले आप खुद से ट्राई करो, फिर मेरे साथ फॉलो अलोंग करना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। प्योरली कंसेप्चुअल वीडियो होने वाला है। जहां ग्राफ आता है वहां कंसेप्ट ना लगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें बोला गया है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ चार्ज Q विथ वोल्टेज V। तो Q का विथ वोल्टेज V के साथ वेरिएशन आपको दिया हुआ है। तो Q जो है वो हम लोगों ने y एक्सिस पे बनाया है और V जो है हमने x एक्सिस पे बनाया है। इफ टू कैपेसिटर्स K एंड L in which capacitor is more electrostatic energy stored at given voltage V। कौन से कैपेसिटर पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी फॉर ए गिवन वोल्टेज V गिवन हुआ अगर। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन पता है Q और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होता है। Q इज इक्वल टू CV होता है, राइट। Q को हमने y एक्सिस पे प्लॉट किया है, V को हमने x एक्सिस पे प्लॉट किया। आप देख पा रहे ये y इज इक्वल टू mx प्लस c जैसी इक्वेशन बन रही है, जहां पे आप ये गौर कर पाएंगे कि जो आपका इंटरसेप्ट है वो तो 0 है बिकॉज CV के साथ कुछ लिखा नहीं है, तो C को हटा ही देता हूं। और जो x के साथ लिखा होता है वो स्लोप होता है। तो आई कैन से दैट कि स्लोप ऑफ दिस ग्राफ would give you what? कैपेसिटेंस। अब आप लोग मुझे ये दोनों लाइन को देख के बताओ कि किसका स्लोप आपको ज्यादा दिख रहा है। ऑफ कोर्स हमें देख पा रहा है कि L लाइन ऊपर है, उसका एंगल ज्यादा है और इसका एंगल कम है। सो वी कैन से दैट स्लोप ऑफ लाइन L इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ लाइन K। अगर लाइन L का स्लोप ज्यादा है K के स्लोप से, इससे मैं ये भी कह सकता हूं कैपेसिटेंस ऑफ लाइन L इज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ लाइन K। बोलो क्लियर होता है ना। तो कैपेसिटेंस लाइन L मतलब CL वुड बी ग्रेटर देन CK। तो कैपेसिटेंस जो है वो L का ज्यादा है K से, ऐसा पता चल रहा है हमें। बट हमें कैपेसिटेंस के बारे में बात ही नहीं करनी, हमें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में बात करनी है। और वोल्टेज गिवन है तो हमें एक ऐसा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा जिसमें वोल्टेज आता हो और जिसमें कैपेसिटेंस भी आता हो, बिकॉज कैपेसिटेंस का रिलेशन पता है। सो देखो, एनर्जी ऑफ L इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला होता है। एनर्जी ऑफ K भी होगा हाफ CKV स्क्वायर। हम देख पा रहे जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस है, बिकॉज दोनों में हाफ आता है, दोनों में वोल्टेज आता है, दोनों गिवन है, दोनों कांस्टेंट। सो वी कैन सी दैट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। सो एज एनर्जी कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनल है इस पर्टिकुलर केस में, जब वोल्टेज गिवन है तब जो चीज गिवन होती है ना उसको कांस्टेंट मान लेने का, ठीक है। सो एनर्जी जो है वो हमें दिख रहा है कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं अगर कैपेसिटेंस ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। तो एज CL CK से बड़ा है, उसी की वजह से मैं ऐसा बोल सकता हूं EL जो होगा वो EK से बड़ा होगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर L इज ग्रेटर देन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर K। आई गेस आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। काफी अच्छा सवाल है। हमको फोर्स वर्सेस 1/r² का ग्राफ दिया है, ठीक है। तो पहले यार देखो, कभी भी कोई भी ग्राफ दिया हो ना, तो जो 2 वेरिएबल्स आपको यहाँ पे गिवन है उससे रिलेटेड आपको इक्वेशन लिखनी है जो आपको खुद को पता है। तो हमें कॉलम लॉ पता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r², ठीक है। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 को साथ में रख देता हूं और 1/r² को अलग कर देता हूं। क्यों ऐसा? ताकि मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं कंपेयर कर पाऊं इक्वेशंस को। जैसे देखो, हम लोगों ने फोर्स को y एक्सिस पे रखा है, 1/r² को x एक्सिस पे रखा है, इसका मतलब y इज इक्वल टू mx के हिसाब से जो स्लोप होगा आपका वो K Q1 Q2 के बराबर होगा।
है ना। तो हमारा जो स्लोप है, स्लोप ऑफ ग्राफ सिग्निफाइज व्हाट, स्लोप सिग्निफाइज के इनटू, अच्छा कैपिटल Q1 कैपिटल Q2 लिख लेते हैं बिकॉज स्मॉल Q1 Q2 यूज करा हुआ है इधर, ठीक है ना। सो आप कंफ्यूज ना हो। तो स्लोप जो है वो हमारा के Q1 Q2 के बराबर है। अब हम लोग को बोला गया था चार्ज Q2, इधर है ना Q2 आएगा, ठीक है, ऊपर जब आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो उसमें मैंने लिखा है। तो हमें बोला गया था चार्ज Q2 जो है वो पॉजिटिव है, Q2 इज पॉजिटिव एंड हैज लीस्ट मैग्नीट्यूड। तो अगर हम लोगों को मैग्नीट्यूड, अब जैसे चार्ज की बात कर रहे हैं ना यार, देखो चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, चार्ज जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो अपने को मैग्नीट्यूड के बेसिस पे ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यू हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। अब देखो आपको बोला है चार्ज Q2 का मैग्नीट्यूड हैज लीस्ट, चार्ज Q2 हैज लीस्ट मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या हुआ, जो Q2 का मैग्नीट्यूड है वो कम से कम है। तो ऑप्शन ए तो हट ही जाता है और ऑप्शन सी भी जो है वो हट जाता है, बिकॉज Q2 का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए, तो वो बी और डी में ही हम देख पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अच्छा मैं आपको साइन का भी पूछूंगा तो वो भी निकाल लेंगे, हालांकि क्वेश्चन में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, बट अगर मैं आपको बोलूँ साइन गैस करके बताओ Q1 Q2 और Q2 Q3 की क्या है, तो वो भी निकालेंगे, अभी वो बाद में निकालेंगे, पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक। सो हम देख पा रहे हैं कि जो स्लोप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के, द स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। सो दिस इज स्लोप 1 ऐसा अज्यूम करो, दिस इज स्लोप 2 ऐसा अज्यूम करो, कौन सा स्लोप ज्यादा है, देखो ये गैप कम है, ये गैप ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ में ये देख पा रहा हूं कि स्लोप 2 इज ग्रेटर देन स्लोप 1। अब स्लोप 2 क्या दर्शाता है कि Q1 Q2 की जगह पे Q2 Q3 लिखना पड़ेगा, जो बिग Q1 है, मतलब दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, यहाँ पे कौन से दो चार्जेस है Q2 और Q3, तो Q2 इज ग्रेटर देन, मतलब के Q2 Q3 इज ग्रेटर देन M1। M1 की जगह पे क्या लिखोगे, देखो के दो चार्जेस का प्रोडक्ट Q1 Q2, के काट दो, Q2 Q2 काट दो, तो आपको मिलेगा Q3 इज ग्रेटर देन Q1। तो जो Q3 है वो Q1 से बड़ा है और Q2 का मैग्नीट्यूड कम से कम है, तो आप ऐसा ऑप्शन देखो, देखो Q2 का मैग्नीट्यूड सबसे कम है और Q3 Q1 से बड़ा होना चाहिए। तो हमने देखा स्लोप क्या है, स्लोप ये दर्शाता है K इनटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ये स्लोप दर्शाता है। जो नीचे वाली लाइन है उसका स्लोप ज्यादा है, ऊपर वाली लाइन का स्लोप कम है। नेगेटिव पॉजिटिव से लेना देना नहीं है, बिकॉज हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बेस पे ही बात करनी है, ये ध्यान देना, ठीक है। मान लो अगर आपको ये भी बोला जाता कि आप मुझे बताओ यार चार्ज विथ साइन बताओ, तो Q2 तो दिया हुआ है, Q2 का साइन जो है वो पॉजिटिव है। अच्छा लेट अस अज्यूम ये Q1 है, ये Q2 है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, अब एक्चुअली में तो एक के बीच में फोर्स पॉजिटिव है, एक के बीच में फोर्स नेगेटिव है, ऐसा दिया, मतलब एक का डायरेक्शन अगर लेफ्ट साइड है तो दूसरे का राइट, या एक का राइट है तो दूसरे का लेफ्ट, ठीक है। तो पहले वाला जो फोर्स है इन वेक्टर फॉर्म दैट इज पॉजिटिव, अगर ऐसा मान के चले तो Q1 और Q2 का मल्टीप्लिकेशन जो होना चाहिए, या ऐसा सोच लो ना, Q1 एंड Q3 हैज ऑपोजिट साइंस, सिंपल ये बोल सकता हूं, हैज अपोजिट साइंस, बिकॉज एक का स्लोप पॉजिटिव है, एक का स्लोप नेगेटिव है। तो मान लो Q1 पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आंसर आएगा, और मान लो Q3 नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। तो स्लोप जो है वो अपोजिट है, एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, तो हम यही बता सकते हैं कि Q1 Q3 के जो साइन है वो अपोजिट है, क्या है वो नहीं बता सकते, ठीक है। सर ऐसा क्यों, क्या है वो नहीं बता सकते, ऐसा अज्यूम करो, चलो Q1 इधर रखा Q2 इधर रखा। अब ये जो फोर्स दिया है ये किस पे दिया है हमें थोड़ी पता है, मतलब अगर मान लो मैं पूछूं Q2 Q1 पे कहाँ फोर्स लगा रहा है, तो वो इधर लगा रहा है, पर अगर मैं आपसे पूछूं Q1 Q2 पे कहाँ फोर्स लगा रहा है, तो वो इधर लगा रहा है। अब ये वाले फोर्स की बात कर रहे हैं कि ये वाले फोर्स की, ये हमें नहीं पता, इसलिए हम साइन एकदम पक्के तरीके से नहीं बता सकते। तो Q1 और Q3 की जो साइन होगी वो अपोजिट होगी और Q2 की पॉजिटिव है, जो क्वेश्चन में गिवन है। फिलहाल हमें तो क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड से ही लेना देना था, तो बच्चा लोग अपन ने मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लिया है बराबर, वो स्लोप के बेस पे, और स्लोप का भी अपने को मैग्नीट्यूड ही कंसिडर करना है बराबर, पॉजिटिव नेगेटिव से लेना देना नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते, देखो द टू ग्राफ ड्रॉन बिलो शो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विथ 1/r। तो V का रेशियो दिया है 1/r के साथ, और हमें बोला गया फॉर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2
व्हाट आर द साइन ऑफ द टू चार्जेस? लेट्स सी। यहाँ पे देखो पोटेंशियल पॉजिटिव है, यहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिव है, ठीक है। सो पोटेंशियल की फॉर्मूला होती है के क्यू बाई आर। पोटेंशियल पॉजिटिव कब हो सकता है? जब उसके अंदर जो चार्ज रखा जाए वो पॉजिटिव हो। और पोटेंशियल नेगेटिव कब हो सकता है? जब उसके अंदर चार्ज रखा जाए नेगेटिव हो। तो यहाँ पे हम लोग पक्का बता सकते हैं कि Q1 का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा और Q2 का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। स्टिल आप में से किसी को डाउट आया कि सर यार अभी आपने बोला यार चार्ज नहीं पता लगा सकते पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप यहाँ कैसे पता लगा रहे हो? आया ना डाउट, है ना? देखो कैसे मन पढ़ लिया मैंने आपका। अगर नहीं आया तो बहुत बढ़िया, बट अगर डाउट आया है तो उसका आंसर ये है। आप याद करो, मान लो इधर 2 कॉलम रखा है और इधर -3 कॉलम रखा है। जब मैं आपको बोलूँ फोर्स कैलकुलेट करो तो आप क्या लिखते हो? K2 3/r² ना। आप जब फोर्स की फॉर्मूला में चार्ज डालते हो तो आप चार्ज विदाउट साइन डालते हो। और यहीं पे अगर मैं 2 कॉलम पे पोटेंशियल पूछूं तो क्या लिखोगे? K × -3/r। तो पोटेंशियल जब भी आएगा ना तो वहां पे हम साइन बता सकते हैं, बिकॉज पोटेंशियल की फॉर्मूला में ही हम चार्ज विद साइन पुट करते हैं, इसलिए तो यहाँ पे हम साइन जो है वो बता सकते हैं। अच्छा तो आप सर ये भी बता दो साइन किस किस में बता सकते हैं ग्राफ देख के? पोटेंशियल एनर्जी में आप साइन बता सकते हो, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में आप सिर्फ ग्राफ देख के साइन नहीं बता सकते, और भी इंफॉर्मेशन देना चाहिए, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर तो अपने को मिल गया, व्हाट आर द साइन ऑफ द टू चार्जेस। तो पहला वाला चार्ज पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला चार्ज नेगेटिव होगा। Which of the two charges has larger magnitude and y? तो ग्राफ के हिसाब से वो स्लोप वाला काम करना पड़ेगा अभी हमें। देखो v = KQ/r है, ग्राफ है y एक्सिस पे v और x एक्सिस पे 1/r, तो उनको अलग करो। v = KQ ब्रैकेट में और 1/r अलग से। तो ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, तो ये आपका स्लोप बन जाएगा। तो स्लोप हो गया KQ। लेट अस अज्यूम दिस इज 1, दिस इज 2। ये एंगल देखो और ये एंगल देखो, ये वाला एंगल बड़ा है ना? θ2 जो एंगल है वो बड़ा है θ1 से मैग्नीट्यूड वाइज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप 2 वुड बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप 1। स्लोप 2 का मैग्नीट्यूड है KQ2 और स्लोप 1 का मैग्नीट्यूड है KQ1। तो K और K तो कट जाएगा। आई कैन से दैट Q2 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो Q1 से ज़्यादा होगा। So which of the two charges has larger magnitude? Q2 and y। y का रीजन ये रहा, ठीक है। तो आई होप सो आप लोग को ये चीज क्लियर हुई होगी। पहला वाला चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा वाला नेगेटिव है, एंड Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है कंपेयर टू Q1 ड्यू टू स्लोप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ वेरी गुड सवाल, मुझे लगता है बहुत लोगों ने गलत किया होगा, उन्होंने सॉल्व किया है। तो देखो हम लोग को बोला गया था एडजॉइनिंग फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस। 3 पॉइंट्स दिए हैं ए, बी और सी। आइडेंटिफाई द पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एंड मैक्सिमम। एक्सप्लेन योर आंसर इन ईच केस। हमें पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया है, ठीक है। पूछ किसके बारे में रहा है? पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पोटेंशियल पे कैसे डिपेंड करती है वो आप सब लोगों को पता है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू -dv/dx। मतलब माइनस में स्लोप ऑफ v वोल्टेज वर्सेस x ग्राफ, ऐसा बोल सकता हूं मैं, है ना? क्या वोल्टेज वर्सेस x के ग्राफ का अगर स्लोप निकाल लो और उस पर नेगेटिव साइन लगा दो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। बराबर बात है ना? एकदम परफेक्ट बात है, ठीक है। अब आप ये देखो स्लोप एट पॉइंट ए। स्लोप एट पॉइंट ए क्या है? जब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो स्लोप 0 होता है। जब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तब स्लोप 0 होता है। तो पॉइंट ए पे जो स्लोप है वो 0 है, ठीक है। तो स्लोप 0 है और स्लोप क्या दर्शाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाता है। मतलब स्लोप पे अगर माइनस चार्ज लगाओ तो ई ए इज इक्वल टू माइनस स्लोप ऑफ पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पे जो स्लोप है वो 0 है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पे 0 होगी। समझ आता है? ठीक है।
किसी के मन में सवाल आ सकता है सर बी पॉइंट पे तो जीरो होना चाहिए, बट आप देखो ना बी पॉइंट पे क्या हो रहा है यार, अचानक चेंज आ रहा है, तो आप जीरो नहीं बोल सकते इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। अगर आप स्लोप देखोगे तो इस पॉइंट पे अगर आपको टेंजेंट बनानी है ना, तो दो पॉइंट है ना, दो चीजें हैं, एक इधर भी है इधर भी है, तो टेंजेंट दो दो बन सकती है, तो इसलिए बी पे जीरो नहीं होगा, ये आप मान के चलना। ठीक है, चलिए, तो अगर किसी ने गलत लिखा कि ए और बी दोनों पे जीरो है तो सही कर दो, सिर्फ ए पे जीरो है, बिकॉज बी पे देखो ऐसा है फिर ऐसा है, तो दो दो वैल्यूज आ रही है बी पे, राइट। तो आपको इसको थोड़ा अलग, मतलब इसको अलग ग्राफ कंसिडर करो और इसको अलग ग्राफ कंसिडर करो, इतना पार्ट अलग और इतना पार्ट अलग, ऐसा मानोगे तो ही समझ आएगा। ठीक है, चलिए अब है ना यार, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है स्लोप ऑफ वी वर्सेस एक्स का ग्राफ। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सी पॉइंट पे, अगर हम स्लोप निकालना चाहें तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे है ना अपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, उसको मैं थीटा मान लेता हूं। अगर थीटा एक एक्यूट एंगल होता है तो स्लोप पॉजिटिव होता है। समझ आ रहा है? अब ऐसे टेंजेंट बनाते जाओ, तो टेंजेंट बनाते जाओगे तो यहाँ पे टेंजेंट जो होगी उसका स्लोप जीरो हो जाएगा, और ऐसे करते 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 ऐसे देखो टेंजेंट ऐसी होती जाएगी ना। अब थोड़ा आराम से समझना, देखो बहुत अच्छा सवाल है ये। आप समझ पा रहे हो, पहले टेंजेंट ऐसे है, फिर ऐसे 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 होती जाएगी। पहले टेंजेंट ऐसे है, फिर थोड़ी और इधर होगी, फिर एकदम सीधी हो जाएगी, फिर इधर हो जाएगी, फिर इधर हो जाएगी, फिर इधर हो जाएगी, और ऐसे करते करते एट लास्ट टेंजेंट देखो ऐसी हो जाएगी बी पॉइंट पे। अगर हम जस्ट इससे पहले टेंजेंट बनाए ऐसे, तो मैं बी पॉइंट पे टेंजेंट बना रहा हूं, अब ऐसे बना दी। बोलो क्लियर होता है? बी पॉइंट पे, जस्ट बी पॉइंट पे टेंजेंट बनाई है, यहां पे एक नया स्लोप बन रहा है, थीटा वन अज्यूम करो। अब ये जो एंगल है वो देखो 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है मतलब एंगल ऑब्ट्यूज है, एंगल ऑब्ट्यूज है मतलब स्लोप नेगेटिव है। सबसे नेगेटिव स्लोप इसी का तो होगा, क्योंकि देखो ऐसे करते 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 क्या होगा, सबसे इधर आ जाओगे, मतलब इससे पहले जो लाइन बनी थी वो ऐसी बनी थी, फिर ऐसी बनेगी, फिर ऐसी बनेगी, और ऐसे करते करते बी पे ये नेगेटिव स्लोप आ जाएगा, बराबर। और सी पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब अगर मान लो मैं ई बी की बात करूं, ई एट बी, दैट वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, तो माइनस में नेगेटिव, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। और ई एट पॉइंट सी, अब देखो यार हमें बी और सी के बीच में ही देखना है, क्योंकि हमारे पास ये तीन पॉइंट ही है। एक्चुअली देखा जाए तो इस वाले पॉइंट पे और स्लोप ज्यादा है ना, बट इस पॉइंट की बात ही नहीं करनी है, हमें इन तीनों पॉइंट में से ही डिसाइड करना है कि कहां पे मैक्सिमम, कहां पे मिनिमम, कहां पे जीरो। एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ मैक्सिमम डिसाइड करना है। ओके, सो आई रिपीट, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डीवी बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ वी वर्सेस एक्स ग्राफ का नेगेटिव इज इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने स्लोप निकालना मतलब टेंजेंट बनाना, हमने यहाँ पे टेंजेंट बनाई तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो होता है। हमने यहाँ पे एक टेंजेंट बनाई, एक्यूट एंगल बना, इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा। हमने यहाँ पे जस्ट बी पे टेंजेंट बनाई, ऑब्ट्यूज एंगल देखने को मिला, मतलब स्लोप नेगेटिव है। चलिए समझ आ गया आप लोगों को, आई होप सो बहुत अच्छे से समझ आ गया अब। ठीक है, अब इधर आ जाता है स्लोप ऑफ पॉइंट सी। सो माइनस पॉइंट सी का स्लोप निकालेंगे। पॉइंट सी का स्लोप देखो क्या होता है, पॉइंट सी का स्लोप देखेंगे पॉइंट सी का स्लोप जो है, ऑब्ट्यूज एंगल है नहीं, एक्यूट एंगल है, तो स्लोप इज पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नेगेटिव आ रही है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आ रही है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आ रही है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रही है। अब हमको बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कौन से पॉइंट पे है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा एट पॉइंट ए। ठीक है, सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे है। ठीक है, तो
अब बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव है, सी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव है। बट यार देखो एक और चीज देखो, अगर मान लो मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, अब हमें पता है कि स्लोप ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, अगर स्लोप ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। मुझे आप लोग बताओ थीटा एंगल बड़ा है कि थीटा वन बड़ा है? सोचो, थीटा एंगल बड़ा है कि थीटा वन बड़ा है? आप सबको दिख रहा है थीटा वन एंगल जो है वो बड़ा है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि थीटा वन एंगल इज ग्रेटर देन थीटा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि स्लोप ऑफ वन इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ, मान लो टू ले लिया, वो उसको थीटा टू लिख दो, चलो इस वाले पार्ट को थीटा टू लिख दो, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं स्लोप वन बड़ा है स्लोप टू से। अब स्लोप बड़ा होना मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होना। तो आप M1 जो है, ये M1 दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, M1 किधर है देखो, इधर है, ये वाला किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, B का। सो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। तो सेकेंड वाले का आंसर क्या होगा कि हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है वो देखनी है इन तीनों पॉइंट में से, तो इन तीनों पॉइंट में से इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम B पे है, इन तीनों में से ही, ओवरऑल मैक्सिमम नहीं है। इन तीनों पॉइंट में से मैक्सिमम बी पे है और इन तीनों पॉइंट में से जीरो ए पे है। आई गेस आप सबको क्लियर होता है, बराबर बात है। तो अगर आपको इन तीनों के बीच में रिलेशन लिखना हो तो आप लिख सकते हो ई बी इज ग्रेटर देन ई सी इज ग्रेटर देन ई ए, मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो बी पे मैक्सिमम, ए पे जीरो। आई गेस आप लोग क्लियर होगा, प्योरली कंसेप्चुअल, एकदम आराम से प्यार से आपको समझाया है। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। हमें बोला गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको गिवन है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो सेम वही चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस में स्लोप ऑफ v वर्सेस x ग्राफ, है ना, स्लोप ऑफ v वर्सेस x ग्राफ, ठीक है। अज्यूम करते हैं भाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x का ग्राफ बनाने वाले हैं। अब चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाने वाले हैं। ये पॉइंट को 0 मान लो, ये पॉइंट को 1 मान लो, ये पॉइंट को 2 मान लो। एक सेकंड, ऐसा नहीं करते, फिर से बनाते हैं, ठीक। सो ये पॉइंट को 0 मान लो, ये पॉइंट को 1 मान लो, ये पॉइंट को 2 मान लो और ये पॉइंट को 3 मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे भाई, ये वाला जो 0 से 1 में आप देखो, ये स्लोप चेंज हो रहा है क्या? बताओ, पहले पहले देखो चेंज हो रहा है क्या और फिर पॉजिटिव है या नहीं। दो बातें देखनी है, चेंज हो रहा है और पॉजिटिव नेगेटिव। पहले मुझे बताओ 0 से 1 में जा रहे हैं तो क्या स्लोप चेंज हो रहा है? नहीं, स्लोप इज कांस्टेंट, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू देखने को मिलेगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। अच्छा, और ये एंगल देखो, एज एंगल इज एक्यूट एंड पॉजिटिव, ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा स्लोप कांस्टेंट तो होगा ही बट पॉजिटिव भी होने वाला है, ठीक है। सो इफ स्लोप इज पॉजिटिव, अगर हम 0 to 1 की बात करें, स्लोप इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होती है, नेगेटिव और स्लोप होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव, ऐसा बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो रहेगी बट नेगेटिव भी रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो देखो वो कांस्टेंट तो रहेगी बट नेगेटिव साइड पे रहेगी, यहां कहीं पे। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी वो नहीं पता, लेट अस अज्यूम ई नॉट, अज्यूम कर लिया माइनस में, बिकॉज नेगेटिव में रहेगी, बराबर है। अब 1 से 2 में देखो, अगर आप लोग बात करोगे 1 से 2 में, जैसे ही आप 1 से 2 में जाओगे तो देखो स्लोप इज 0। 1 से 2 में जो स्लोप है वो 0 है। बोलो क्यों स्लोप 0 है? बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइंस का जो स्लोप होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो अगर स्लोप 0 है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड भी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी वो 0 ही होगी। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अब वो यहाँ पे बीच में कहीं पे आएगी, 1 से 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब बात करते हैं फाइनली 2 से 3 में। तो आप देखो 2 से 3 में क्या होगा,
2 से 3 में अगर आप गौर करो तो ये रहा ऐसा। तो यहाँ पे देखो स्लोप क्या है, अगेन स्लोप तो कांस्टेंट है, स्लोप इज कांस्टेंट, लाइन चेंज थोड़ी हो रही है, स्लोप तो कांस्टेंट है, बट एंगल यहाँ पे ऑब्ट्यूज देखने को बन रहा है। एंगल ऑब्ट्यूज है मतलब स्लोप नेगेटिव होगा, तो स्लोप कांस्टेंट है बट नेगेटिव है। तो जब आप 2 से 3 में जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें अगर हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बोलो बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कांस्टेंट बट पॉजिटिव, बिकॉज स्लोप नेगेटिव है तो उस पे माइनस जोड़ना पड़ता है ना, स्लोप के साथ माइनस जोड़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। तो अगर स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हो जाएगी। स्लोप उतना ही है देखो, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देखने को मिल जाएगी, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो भी ई नॉट ही रहेगा, बिकॉज ये लाइन जितना टिल्टेड है उतना ही ये लाइन टिल्टेड है, बराबर। ठीक है, सो स्लोप इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट बट नेगेटिव, साइन चेंज। स्लोप जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, स्लोप कांस्टेंट एंड नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। सो आई होप सो आप लोग को ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाया है वो समझ आया। इस लेक्चर में हम लोग ने ग्राफ रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को क्लियर किया। आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो हम ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे कि हम ऐसी टॉपिक वाइज वीडियोस हर चैप्टर की बना लें। ठीक है, टिल देन माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन साइनिंग ऑफ। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।